नमस्कार श्रोताओं, महाभारत के अनुशासन पर्व में माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है, जिसमें मानव जन्म से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आज हम उमा महादेव के संवाद से प्राणियों के 4 भेदों का निरूपण, पूर्वजन्म की स्मृति का रहस्य, मरकर फिर लौटने में कारण, स्वप्न दर्शन, देव और पुरुषार्थ तथा पुनर्जन्म का विवेचन एवं यमलोक तथा वहाँ के मार्गों का वर्णन, पापियों की नरक यातनाओं तथा कर्म अनुसार विभिन्न योनियों में उनके जन्म से संबंधित माता पार्वती के प्रश्न और महादेव जी के उत्तरों का श्रवण करेंगे। देवी उमा ने पूछा, भगवान, जीव अपने कर्म से ही यथा योग्य शुभ और अशुभ फल पाता है। यह निश्चय हुआ, दूसरों का अप्रिय करके भी इस शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा किस प्रकार शुभ फल पाता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी ने कहा, महाभागे, ऐसा भी होता है कि शुभ संकल्प के बल से मनुष्यों के हित के लिए उन्हें दुख देकर भी मनुष्य सुख प्राप्त कर सके। राजा प्रजा को अपराध के कारण दंड देता और फटकारता है, तो भी वह पुण्य का ही भागी होता है। गुरु अपने शिष्यों को और स्वामी अपने सेवकों को उनके सुधार के लिए यदि डांटता फटकारता है, तो इससे सुख का ही भागी होता है। जो कुमार्ग पर चल रहे हो, उनका शासन करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करते समय उसे कष्ट ही देता है, तथापि रोग मिटाने का प्रयत्न करने के कारण वह हित का ही भागी होता है। इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुद्ध हृदय से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो स्वर्ग लोक में जाते हैं। जहां किसी एक दुष्ट के मारे जाने पर बहुत से सत्पुरुषों को सुख प्राप्त होता हो, तो उसके मारने पर पाप क्या लगेगा, उल्टे धर्म होता है। यदि उद्देश्य कुटिलतापूर्ण न हो, अपितु धर्म के गौरव से शुद्ध हो। देवी पार्वती ने पूछा, इस जगत में रहने वाले 4 प्रकार के प्राणियों को कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वह कृत्रिम है या स्वाभाविक, यह मुझे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, देवी, यह जगत स्थावर और जंगम के भेद से 2 प्रकार का पाया जाता है। इसमें प्रजा की क्रमशः 4 योनियां हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इनमें से वृक्ष, लता, बेल और घास आदि उद्भिज कहलाते हैं। डांस और जू आदि कीट जाति के प्राणी स्वेदज कहे गए हैं, जिनके पंख होते हैं और कान के स्थान में एक छिद्र मात्र होता है। ऐसे प्राणी अंडज माने गए हैं। पशु, हिंसक जंतु, बाघ, चीते आदि और मनुष्य, इनको जरायुज समझो। इस तरह आत्मा इन 4 प्रकार की जातियों का आश्रय लेकर रहता है। पृथ्वी और जल के संयोग से उद्भिज प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तथा स्वेदज जीव सर्दी और गर्मी के संयोग से जीवन ग्रहण करते हैं। क्लेद और बीज के संयोग से अंडज प्राणियों का जन्म होता है, और जरायुज प्राणी रज और वीर्य के संयोग से उत्पन्न होते हैं। समस्त जरायुजों में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। अब एकाग्रचित्त होकर तम की उत्पत्ति सुनो। संसार में 2 प्रकार का तम बताया गया है, रात्रि का और देहजनित। लोक में ज्योति या तेज के द्वारा रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, परंतु जो देहजनित तम है, यह संपूर्ण ज्योतियों के प्रकाशित होने पर भी नहीं शांत होता। लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी को जब उस तम का नाश करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तपस्या करते समय उनके मुख से 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेद प्रकट हुए। उन्हें पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने लोगों के हित की कामना से वेद ज्ञान द्वारा ही उस देह जनित घोर तम का नाश किया। यह वेद ज्ञान कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देने वाला, वाच्य और अवाच्य का बोध कराने वाला है। यदि संसार में सदाचार की शिक्षा देने वाली श्रुति न हो, तो मनुष्य भी पशुओं के समान ही मनमानी चेष्टा करने लगे। वेदों के द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मों का आरंभ किया जाता है। यज्ञ फल के संयोग से देवलोक की समृद्धि बढ़ती है। इससे देवता मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी और स्वर्ग लोक दोनों एक दूसरे की उन्नति में सदा सहयोगी होते हैं। इसलिए तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि वेद ही धर्म की प्रवृत्ति द्वारा संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। जीवों के लिए इस त्रिलोकी में ज्ञान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। संपूर्ण वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके द्विजकृत कृत्य हो जाता है और साधारण मनुष्यों की अपेक्षा ऊंची स्थिति में पहुंचकर देवता के समान प्रकाशित होने लगता है। जैसे हवा बादलों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वेद शास्त्र जनित ज्ञान काम, क्रोध, भय, अभिमान और बौद्धिक अज्ञान को भी शीघ्र ही दूर कर देता है।
ज्ञानवान मनुष्य के द्वारा किया हुआ थोड़ा सा धर्म भी महान बन जाता है और अज्ञान पूर्वक किया हुआ महान धर्म भी निष्फल हो जाता है। देवी उमा ने पूछा, भगवन, कुछ मनुष्यों को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, वे किस लिए पूर्व शरीर के वृत्तांत को जानते हुए जन्म लेते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, देवी, मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है, इसलिए वे संसार में पूर्वजन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जातिस्मर अर्थात पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले कहलाते हैं। फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों-त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। ऐसी घटनाएं मूर्ख मनुष्यों को परलोक की सत्ता पर विश्वास कराने में कारण बनती हैं। देवी उमा ने पूछा, भगवन, कई मनुष्य मरने के बाद भी फिर उसी शरीर में लौटते देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है? श्री महेश्वर ने कहा, शोभने, वह कारण मैं बताता हूँ, सुनो। प्राणी बहुत हैं और मृत्यु काल आने पर सभी का अपने प्राणों से वियोग हो जाता है। धार्मिक यमदूत कभी कभी कई मनुष्यों के एक ही नाम होने के कारण मोहवश एक के बदले दूसरे मनुष्य को पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्विकार भाव से दूतों के द्वारा किए गए और नहीं किए गए सभी कार्यों को जानते हैं। इसलिए संयमनीपुरी में जाने पर भूल से गए हुए मनुष्य को एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं। वे अपने प्रारब्ध कर्म का शेष भाग भोगने के लिए दोबारा लौट आते हैं। वे ही मनुष्य लौटते हैं जिनका कर्म भोग समाप्त नहीं हुआ होता है। देवी पार्वती ने पूछा, भगवन, सोने मात्र से प्राणियों को स्वप्न का दर्शन होने लगता है, यह उनका स्वभाव है या और कोई बात है? यह मुझे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, प्रिय, सोए हुए प्राणियों के मन की जो चेष्टा है उसी को स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में विचरता हुआ मन भूत और भविष्य की घटनाओं को देखता है, इसलिए उन घटनाओं के देखने में प्राणियों के लिए स्वप्न दर्शन निमित्त बनता है। देवी, तुम्हें स्वप्न का विषय बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी उमा ने कहा, भगवन, जगत में दैव अर्थात विधाता की प्रेरणा से ही सबकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति होती है, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। दूसरे लोग क्रिया को प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि प्रयत्न से ही सबकी प्रवृत्ति होती है, दैव से नहीं। ये दो पक्ष हैं, इनमें मेरा मन संशय में पड़ जाता है, इसलिए महादेव यथार्थ बात बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। मनुष्य में दो प्रकार का कर्म देखा जाता है, उसे सुनो। इनमें एक तो पूर्वकृत कर्म है और दूसरा इस लोक में किया गया है। अब मैं देव और मनुष्य दोनों से संपादित होने वाले लौकिक कर्म का वर्णन करता हूँ। कृषि में जो जुताई, बोवाई, रोपनी, कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते हैं, ये सब मानुष कहे गए हैं। दैव से उस कर्म में सफलता और असफलता होती है। मानुष कर्म में बुराई भी संभव है। उत्तम प्रयत्न करने से कीर्ति प्राप्त होती है और बुरे उपायों को अपनाने से अपयश। आदिकाल से ही जगत की ऐसी ही अवस्था है। बीज का रोपना और काटना आदि मनुष्य का काम है, परंतु समय पर वर्षा होना, बोवाई का सुंदर परिणाम निकलना, बीज अंकुर उत्पन्न होना और शस्य अर्थात अनाज का श्रेणीबद्ध होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य दैव संबंधी बताए गए हैं। दैव की अनुकूलता से ही इन कार्यों का संपादन होता है। पंचभूतों की स्थिति, ग्रह नक्षत्रों का चलना फिरना तथा जहां मनुष्यों की बुद्धि न पहुंच सके अथवा किन्हीं कारणों या युक्तियों से भी समझ में न आ सके, ऐसा कर्म शुभ हो या अशुभ दैव माना जाता है। और जिस बात को मनुष्य स्वयं कर सके उसे पौरुष कहा गया है। केवल दैव या पुरुषार्थ से फल की सिद्धि नहीं होती। प्रत्येक वस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और दैव दोनों से ही गुथा हुआ है। दैव और पुरुषार्थ दोनों के समान कालिक सहयोग से संपन्न होता है। जैसे एक ही काल में सर्दी और गर्मी दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ही समय दैव और पुरुषार्थ दोनों काम करते हैं। इन दोनों में जो पुरुषार्थ है उसका आरंभ विद्वान मनुष्य को पहले करना चाहिए। जो अपने आप होना संभव नहीं है उसको आरंभ करने से मनुष्य कीर्ति का भागी होता है। जैसे संसार में भूमि खोदने से जल तथा काष्ठ का मंथन करने से अग्नि की प्राप्ति होती है,
उसी प्रकार पुरुषार्थ करने पर दैव का सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म नहीं करता उसको दैवी सहायता नहीं प्राप्त होती, इसलिए समस्त कार्यों का आरंभ दैव और पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। देवी उमा ने पूछा, भगवन, कर्मों का फल भोगने वाले जीवात्मा नामक किसी द्रव्य की सत्ता नहीं है, इसलिए मरा हुआ जीव फिर जन्म नहीं लेता है। जैसे वृक्ष से फल पैदा होता है, उसी प्रकार स्वभाव से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, और जैसे समुद्र से लहरें प्रकट होती है, उसी प्रकार स्वभाव से ही जगत की आकृति प्रकट होती है। तप और दान आदि जो कर्म हैं, वे सब व्यर्थ दिखाई देते हैं, किंतु जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। शास्त्रों के परोक्षवादी वचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन न होने से कितने ही लोग इस संशय में पड़े रहते हैं कि वह सब परलोक नहीं है। इस पक्ष भेद के भीतर यथार्थवाद क्या है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, महाभागे, इस विषय में नास्तिक लोग जो कुछ कहते हैं वह ठीक नहीं है। यह तो कलंकित शास्त्रद्रोही मनुष्यों का मत है। मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा है, यह सारा विषय शास्त्र सम्मत तथा अनुभूत है। तभी से मनुष्यों में जो विद्वान हैं, वे वेद शास्त्र का आश्रय ले परिग जैसी कामनाओं को जड़ से उखाड़ करके धैर्य पूर्वक उत्तम आसन लगाए ध्यान मग्न रहते हैं। ये कर्मों का फल प्रत्यक्ष देखते हुए स्वर्ग लोक को ही जाते हैं। इस प्रकार परलोक में श्रद्धा जनित महान फल की प्राप्ति होती है। जो अपना हित चाहते हैं, उन मनुष्यों के लिए बुद्धि, श्रद्धा और विनय ये उन्नति के साधन हैं। इसलिए कुछ ही लोग उन साधन से संपन्न होने के कारण स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में जाते हैं। दूसरे लोग उन साधनों से हीन होने के कारण नास्तिक भाव को अपना लेते हैं। वेद विद्वेषी मूर्ख नास्तिक अदृढ़ निश्चय वाले, क्रियाहीन तथा अन्नार्थियों को बिना कुछ दिए ही घर से निकाल देने वाले पापी मनुष्य अधम गति को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। वे सैकड़ों युक्तिवादों द्वारा भी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं। यह ब्रह्मा जी के द्वारा रची माया है, जिसे देवता और असुर भी बड़ी कठिनाई से समझ पाते हैं। फिर दूषित बुद्धि वाले मानव यदि लोक में इस विषय को जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? देवी, केवल वेद में पूर्णतः श्रद्धा करके परलोक एवं पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानना चाहिए। इससे आस्तिक मनुष्य का हित होता है। देवी, देव संबंधी जो दूसरे गुप्त विषय हैं, उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता। जो अपना हित चाहने वाले हैं, उन्हें इस विषय में अंधे और बहरे के समान बर्ताव करना चाहिए, अर्थात नास्तिकों की ओर ना तो देखे और ना उनकी बातें ही सुने। यह ऋषियों के लिए गोपनीय तथा प्रजा के लिए हितकर विषय तुम्हें बताया गया है। देवी उमा ने पूछा, भगवंत, यम दंड कैसे होते हैं तथा यमराज के सेवक किस तरह के होते हैं? मृत प्राणी यमलोक को कैसे जाते हैं? यमराज का भवन कैसा है तथा वे प्रजा वर्ग को किस तरह दंड देते हैं? महादेव, मैं यह सब सुनना चाहती हूँ। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, तुम्हारे मन में जो जो पूछने योग्य बातें हैं, उन सब का उत्तर सुनो। दक्षिण दिशा में यमराज का विशाल भवन है। वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकार के भाव से युक्त है। पितरों, प्रेतों और यमदूतों से व्याप्त है। कर्मों के अधीन हुए बहुत से प्राणियों के समुदाय उस यमलोक को भरे हुए हैं। वहाँ लोक हित में तत्पर रहने वाले यम पापियों को सदा दंड देते हुए निवास करते हैं। वे अपनी माया शक्ति से ही सदा प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म को जानते हैं और माया द्वारा ही जहाँ तहाँ से प्राणी समुदाय का संहार कर लाते हैं। उनके मायामय पाश है, जिन्हें न देवता जानते हैं न असुर। फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन यमदेव के महान चरित्र को जान सके? इस प्रकार यमलोक में निवास करते हुए यमराज के दूत, जिनके प्रारब्ध कर्म क्षीण हो गए हैं, उन प्राणियों को पकड़कर उनके पास ले जाते हैं। जिस किसी निमित्त से वे प्राणियों को ले जाते हैं, वह निमित्त वे स्वयं बना लेते हैं। जगत में कर्म के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। यथायोग्य उन सभी प्राणियों को लेकर ये यमलोक पहुंचाते हैं। धार्मिक प्राणियों को उत्तम समझो, वे देवताओं के समान स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्म के अनुसार मनुष्यों में जन्म लेते हैं, वे मध्यम माने गए हैं।
जो नराधम पशु पक्षियों की योनि तथा नरक में जाने वाले हैं, वे अधम कोटि के अंतर्गत हैं। सभी मरे हुए प्राणियों के लिए 3 प्रकार के मार्ग देखे गए हैं, एक रमणीय, दूसरा निराबाध और तीसरा दुर्दर्श। जो रमणीय मार्ग है वह ध्वजा पताकाओं से सुशोभित और फूलों की मालाओं से अलंकृत है। उसे झाड़ बुहार कर उसके ऊपर जल का छिड़काव किया गया होता है। वहाँ धूप की सुगंध छाई रहती है। उसका स्पर्श चलने वालों के लिए सुखद और मनोहर होता है। निराबाध वह मार्ग है जो लौकिक मार्गों के समान सुंदर एवं प्रशस्त बनाया गया है। वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जो तीसरा मार्ग है यह देखने में भी दुखद होने के कारण दुर्दर्श कहलाता है। यह दुर्गंधयुक्त एवं अंधकार से आच्छन्न है, कंकड़ पत्थरों से व्याप्त और कठोर जान पड़ता है। वहाँ कुत्ते और दाढ़ों वाले हिंसक जंतु अधिक रहते हैं। कृमि और कीट सब ओर छाए रहते हैं। उस मार्ग पर चलने वालों को वह अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। इस प्रकार 3 मार्गों द्वारा वे सदा यथा समय उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्य को जिस प्रकार ले जाते हैं, वह मुझसे सुनो। उत्तम मनुष्य को अंत के समय ले जाने के लिए जो यमदूत आते हैं, वे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित होते हैं और उन प्राणियों को साथ ले रमणीय मार्ग द्वारा सुख पूर्वक ले जाते हैं। मध्यम कोटि के प्राणियों को मध्यम मार्ग के द्वारा योद्धा का वेश धारण किए हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा चांडाल का वेश धारण करके अधम कोटि के प्राणियों को पकड़कर उन्हें डांटते, फटकारते तथा पाश द्वारा बांधकर घसीटते हुए दुर्दर्श नामक मार्ग से ले जाते हैं। इस प्रकार त्रिविध प्राणियों को लेकर वे उन्हें यमलोक पहुंचाते हैं। वहां धर्म के आसन पर अपने तेज से प्रकाशित होते हुए अपनी सभा के सभापति के रूप में चतुर लोकपाल यम बैठे होते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ लाए हुए प्राणी को दिखाते हैं। यमराज कई सहस्त्र सदस्यों से घिरे हुए अपनी सभा में विराजमान होते हैं। वे वहां आए हुए प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का ब्यौरेवार वर्णन सुनकर उनमें से किन्हीं का आदर करते हैं और किन्हीं को दंड देते हैं। यमलोक में गए हुए प्राणियों में से जो उत्तम होते हैं, उन्हें विधि पूर्वक अपनाकर स्वागत पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं। उनके सत्कर्मों की भूरी भूरी प्रशंसा करके यमराज उन्हें यह संदेश देते हैं कि आपको अमुक पुण्य लोक में जाना है। यमराज की ऐसी आज्ञा पाने के पश्चात वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। मध्यम कोटि के प्राणियों के कर्मों का यथावत वर्णन सुनकर यमराज उनके लिए यह आज्ञा देते हैं कि ये लोग फिर मनुष्य में ही जन्म लें। पाशों में बंधे हुए जो अधम कोटि के प्राणी आते हैं, यमराज उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं हैं। चांडाल के समान दिखाई देने वाले भयंकर यमदूत लोकपाल यम की आज्ञा से उन पापियों को यातना के स्थानों में ले जाते हैं। वे उन्हें विदीर्ण किए डालते हैं, भांति भांति की पीड़ा देते हैं, जहाँ तहाँ घसीट कर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते हुए नीचे मुंह करके नरक के गड्ढों में गिरा देते हैं। फिर उनके सिर पर ऊपर से संयामिनी शिला गिराई जाती है तथा लोहे की सी चोंच वाले अत्यंत भयंकर कौवे और बगले उन्हें नोच खाते हैं। दूसरे पापियों को यमदूत घोर असिपत्र वन में घुमाते हैं। वहाँ तीखी दांतों वाले कुत्ते कुछ पापियों को काट खाते हैं। यमलोक में वैतरणी नाम वाली एक नदी है जो पानी की जगह मूत्र और रक्त बहाती है। मगर से भरी होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती है। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। यमदूत इन पापियों को उसी नदी में डुबो देते हैं। प्यासे प्राणियों को उस वैतरणी का ही जल पिलाते हैं। वहाँ कितने ही कांटेदार सेमल के वृक्ष है। यमदूत कुछ पापियों को उन्हीं वृक्षों पर चढ़ाते हैं। जैसे कोल्हों में तिल पेरे जाते हैं, उसी प्रकार कितने ही पापी मशीन के चक्कों में पेरे जाते हैं। कितने ही अंगारों में डालकर जलाए जाते हैं। कुछ कुंभी पाक में पकाए जाते हैं, कुछ तपी हुई बालुकाओं में भूने जाते हैं और कितने ही पापी आरे आदि शस्त्रों द्वारा वृक्ष की भांति चीरे जाते हैं। कितनों के शूल द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ पापियों के शरीरों में महीन सुइयां चुभोई जाती हैं। दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा सब ओर यह घोषित करते रहते हैं कि तूने अमुक पाप किया है, जिसके लिए यह दंड तुझे मिल रहा है। इस प्रकार यातनाधीन शरीरों द्वारा यातना पाकर नारकी जीव उसके दुख को सहते और अपने पाप को स्मरण करते हुए चीखते चिल्लाते एवं रोते रहते हैं, किंतु किसी तरह उस यातना से छुटकारा नहीं पाते हैं।
अपने किए हुए पाप को याद करके वे अत्यंत दुखी हो उठते हैं। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को नाना प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरक में विविध यातनाओं द्वारा पकाए जाते हैं। दूसरे लोग वहां यातनाएं भोग कर उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों को जो नरक में यातनाएं प्राप्त होती हैं, वे उनके पाप दोष का विनाश करने वाली मानी गई है। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, नरकों में पापियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है? वे भयानक नरक कितने और कैसे हैं? महादेव जी ने कहा, भामिनी, तुमने जो पूछा है वह सब सुनो। पापाचारी प्राणियों के लिए भूमि के नीचे जो भयानक नरक बनाए गए हैं, ये मुख्यतः 5 माने गए हैं। उनमें पहला रौरव नामक नरक है, जिसकी लंबाई 100 योजन है। उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। वह तमोमय नरक पाप के कारण प्राप्त होने वाली पीड़ाओं से परिपूर्ण है। उससे बड़ी दुर्गंध निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर स्वभाव वाले कीटों से भरा हुआ है। वह अत्यंत घोर, अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल है। वे पापी उस नरक में सुदीर्घ काल तक खड़े रहते हैं। वहां सोने और बैठने की सुविधा नहीं है। विष्ठा की दुर्गंध में सने हुए उन पापियों को वहां के कीड़े खाते रहते हैं। ऐसे विशाल नरक में वे जब तक रहते हैं, उद्विग्न भाव से खड़े रहते हैं। साधारण यातनाओं की अपेक्षा नरक में 10 गुना दुख होता है। वहां आत्यंतिक दुख की प्राप्ति होती है। पापी जीव चीखते, चिल्लाते और रोते हुए वहां की यातनाएं भोगते हैं। वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए चारों ओर चक्कर काटते हैं, परंतु कोई भी उन्हें जानने वाला वहां नहीं होता। उस दुख में तनिक भी अंतर नहीं होता और न उसे छुड़ाने वाला ज्ञान ही उपलब्ध होता है। दूसरे नरक का नाम है महारौरव। वह लंबाई, चौड़ाई और दुख में रौरव से दूना बड़ा है। वहाँ तीसरा नरक है कंटकावन, जो दुख और लंबाई चौड़ाई में पहले के दोनों नरकों से दुगुना बड़ा है। उसमें घोर महापातक युक्त प्राणी प्रवेश करते हैं। चौथा नरक अग्निकुंड के नाम से विख्यात है। यह पहले की अपेक्षा दूना दुख देने वाला है। वहाँ महान अमानुषिक दुख भोगने पड़ते हैं। उन सभी में पापाचारी प्राणी दुख भोगते हैं। 5वें नरक का नाम पंचकष्ट है। वहाँ जो महाघोर दुख प्राप्त होता है, उसका यथावत वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 इंद्रियों से असहाय होने के कारण उसका नाम पंचकष्ट है। पापी मनुष्य उन नरकों में महान दुख भोगते हैं। वहाँ बड़े बड़े जीव चिरकाल तक अत्यंत घोर अमानुषिक दुख भोगते हैं और महान भूतों के समुदाय उस पापी मनुष्यों का अनुसरण करते हैं। पंचकष्ट के समान या उससे बढ़कर दुख कोई नहीं है। पंचकष्ट को समस्त दुख का निवास स्थान बताया गया है। इस प्रकार इन नरकों में दुख भोगने वाले प्राणी निवास करते हैं। इन नरकों के सिवा और भी बहुत से अवीची आदि नरक हैं। वेदना से पीड़ित हो अत्यंत आतुर हुए नरक निवासी जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। कोई चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोई पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर होकर दौड़ते रहते हैं। कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथ में त्रिशूल लिए हुए यमदूत द्वारा जहाँ तहाँ रोके जाते हैं। वहाँ पापाचारी जीव रोगों से व्यथित और प्यास से पीड़ित रहते हैं। जब तक पूर्वकृत पाप का भोग शेष है, तब तक किसी तरह उन्हें नरक से छुटकारा नहीं मिलता है। उनको कीड़े काटते रहते हैं तथा वे वेदना से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होते हैं। जब तक सारे पाप का क्षय नहीं हो जाता, तब तक वे अपने ही किए हुए अपराध जनित पाप को याद करके वहां शोक मग्न होते रहते हैं। इस प्रकार नरक भोग कर पाप का नाश करने के पश्चात वे उस कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। देवी उमा ने पूछा, भगवंत, पापी जीव कितने समय तक नरकों में रहते हैं, यह मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, प्राणी अपने पाप के अनुसार 1,00,000 वर्षों से लेकर महाप्रलय काल तक नरकों में निवास करते हैं। ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। देवी उमा ने पूछा, भगवंत, उन नरकों में किस किस तरह के पापी निवास करते हैं, यह मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, रौरव नरक में 1,00,000 वर्षों तक रहने का नियम है। उसमें मनुष्यों की हत्या करने वाले, कृतघ्न तथा असत्यवादी मनुष्य जाते हैं। दूसरे नरक महारौरव में वैसे ही पापी मनुष्य दूने काल 2,00,000 वर्ष तक पकाए जाते हैं। तीसरे कंटकावन में महापात की मनुष्य कष्ट भोगते हैं। चौथे नरक में पापी लोग तब तक संतप्त होते हैं जब तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता। पंचकष्ट नरक जैसा घोर दुख होता है,
उसको भी यहाँ सहन करते हैं। दीर्घ काल तक दुख देने वाले इस घोर नरक से नीचे मानव संबंधी अन्य नरक की स्थिति समझो। इस प्रकार नरकों का कष्ट भोग लेने के बाद पाप कट जाने पर मनुष्य उन नरकों से छूटकर कीट योनि में जन्म लेते हैं अथवा कोई उद्भिज योनि में जन्म लेते हैं। उसमें भी कुछ पापों का क्षय होने के बाद वे दोबारा पशु पक्षियों की योनि में जन्म पाते हैं। वहाँ कर्मफल भोग लेने पर उन्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। देवी उमा ने पूछा, प्रभु पापाचारी मनुष्य किस प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, शोभने, तुम जो जानना चाहती हो उसे बता रहा हूँ। जीवात्मा सदा कर्म के अधीन होकर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। जो प्रतिदिन मांस के लिए लालायित रहता है वह कौवों और गीधों की योनि में जन्म लेता है। सदा शराब पीने वाला मनुष्य निश्चय ही सुअर होता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला मनुष्य कौवे के कुल में उत्पन्न होता है तथा रोष पूर्वक आत्महत्या करने वाला मनुष्य प्रेत योनि में पड़ा रहता है। दूसरों की चुगली और निंदा करने से मुर्गे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मूर्ख नास्तिक होता है वह मृग जाति में जन्म ग्रहण करता है। हिंसा या शिकार के लिए भ्रमण करने वाला मानव कीड़ों की योनि में जन्म लेता है। अत्यंत अभिमान युक्त मनुष्य सदा मृत्यु के पश्चात गधे की योनि में जन्म पाता है। अगम्यागमन और परस्त्री सेवन करने से मनुष्य चूहा होता है। इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। कृतघ्न और मित्रघाती मनुष्य सियार और भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाला और पुत्रघाती मनुष्य स्थावर योनि में जन्म लेता है। इत्यादि प्रकार के अशुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी होते हैं और अपनी ही करनी के कारण पूर्वोक्त भिन्न भिन्न योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। इसी तरह विभिन्न जातियों में जन्म लेने वाले पापाचारी प्राणियों का निर्देश करना चाहिए। ये किसी तरह उन योनियों से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं तब मनुष्य का पद पाते हैं। जैसे लोहे को बार बार आग में तपाने से वह शुद्ध होता है, उसी प्रकार बहुत दुख से दुखी हुआ जीवात्मा बलपूर्वक शुद्ध हो जाता है। इसलिए सभी जन्मों में मानव जन्म को अत्यंत दुर्लभ समझो। बोलिए उमापति महादेव की जय। अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप महाभारत में वर्णित माता पार्वती और महादेव के संवाद के ऐसे ही अन्य प्रश्न भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।